शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के यहाँ से आई, शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के यहाँ से आई, शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के यहाँ से आई। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा देर सबेर ये अपनी चर्चा करवा ही लेते हैं और इन्होंने सबसे अच्छा माध्यम पकड़ रखा है सोशल मीडिया, सार्वजनिक ऐसे कार्यक्रम जहां पर ये भाषण दें और कुछ ऐसा बोल दें कि हर जगह चर्चा हो जाए। लेकिन ये चर्चा सिर्फ इतनी नहीं है कि ये कुछ बोल दें और वहां पर बात खत्म हो जाती है, दूर तक बात जाती है। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे जिम्मेदार पद पर हैं कि लोग आपको सुनते हैं, समझते हैं और कई बार नीतियों के निर्धारण में आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, तमाम बड़े फैसलों में आपकी भूमिका होती है। लेकिन आप कितने फैसले ले पाए हैं यह भी बताने की अब जरूरत है। आज रीवा एयरपोर्ट से कोलकाता और भोपाल के लिए नई विमान सेवा शुरू हुई। वहां पर कार्यक्रम था, अपने फक्कड़ अंदाज में जनार्दन मिश्रा मंच पर थे और भाषण दे रहे थे और वहां पर उन्होंने जो जिक्र किया वो इथेनॉल E20 का जिक्र किया और सीधे तौर पे कह दिया कि शुद्ध पेट्रोल चाहिए। लोग ये कह रहे हैं कि प्योर पेट्रोल चाहिए, तो क्या तुम्हारे बाप के यहां से आएगा? 18,000 किलोमीटर के चक्कर लगा के तेल मिलल लाग, और जब मोदी जी कहा था कि एथेनॉल मिलावा 20%, तो आंदोलन हो रहा कि नहीं एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के यहाँ से आई, शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं देश में, तो कहां से आई? आज विरोध हो रहा है एथेनॉल के। 100% ब्राजील बनावत है एथेनॉल, पूरे ब्राजील के ये डीजल पेट्रोल गाड़ी एथेनॉल से चल रही है। ऑटोमोबाइल वाले कह रहे हैं कि नहीं, हम इंजन हमारे पास है, कोनो दिक्कत नहीं है और एथेनॉल से गाड़ी चलावे वाली क्षमता है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के गाड़ी एथेनॉल से चल सकती हैं, लेकिन लोग कहते नहीं एथेनॉल न बना। बहुत बढ़िया सांसद जी, यही उम्मीद थी आपसे। अब जब आप वोट मांगने जाएंगे तो जनता भी कह देगी कि कहां से वोट दें, तुम्हारे बाप के यहां से वोट दें। आप समझिए कि एक सांसद का यह बयान, देश भर में अगर किसी विषय को लेकर चर्चा है, खुद सरकार अगर यह मान रही है कि एथेनॉल के इस्तेमाल से माइलेज घट रहा है, कई शिकायतें आई हैं कि गाड़ियां खराब हो रही हैं और तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन आप समझिए कि जिनके पास पुराने व्हीकल हैं वो क्या करें? वो अपने वाहनों को जला दें या अपने बाप के यहां ले जाकर खड़ा कर दें। क्योंकि अब इस मुद्दे पर अगर बाप शब्द का इस्तेमाल आपने किया है तो अब बाप से ही बात होगी। आप समझिए कि रीवा सांसद जब ये बयान दे रहे थे तो उनके दिमाग में क्या चल रहा था? ब्राजील में 100% एथेनॉल पर गाड़ियां चल रही हैं, हमारे यहां कोई महंगाई नहीं है। आप जिस जगह पर खड़े होकर ये बयान दे रहे थे कि हमारे यहां महंगाई नहीं है, हमारे यहां रोजगार बहुत है, उसी रीवा जिले में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पंजीकृत बेरोजगार हैं, सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगार रीवा में है। और आप बता रहे हैं कि रोजगार की कोई दिक्कत नहीं है। कितने उद्योग आप लेकर आ पाए, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, और जो आप विस्तार की बात कर रहे हैं, अधोसंरचना विकास की बात कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन रोजगार पर क्या सवाल ना पूछें? क्या एथेनॉल पर सवाल पूछना बंद कर दें? विरोध हो रहा है, हम सिर्फ 20% ही पेट्रोल का उत्पादन कर पाते हैं या फिर हम प्योर पेट्रोल नहीं दे सकते। इसका तरीका अलग हो सकता है। आप उस जनता को कैसे बोल सकते हैं जिससे आप वोट लेते हैं? और आप क्या कह रहे हैं कि शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के यहां से आएगा। आप किस गाड़ी में चलते हैं यह भी आप बताइए। और अगली जो तैयारी है, डीजल में जो मिलावट करनी है, एथेनॉल में और जो प्रयोग करने हैं, सब कुछ देश के सामने है। आप तो इस बात की मांग करिए कि किस तरह से हम महंगाई कम करें, किस तरह से रोजगार के अवसर बढ़ाएं, और इसके लिए आपका क्या योगदान है यह भी सबको जानना जरूरी है। आपने तो उठा के बयान दे दिया, और सबसे बड़ी बात, उनके इस बयान पर दांत निकालने वाले वो लोग कौन हैं? जिसके साथ जो समस्या है आप उसका मजाक मत उड़ाइए। और आप समझिए कि जिस परिस्थिति में उन्होंने ये बयान दिया, और ये कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले कितने सारे ऐसे मामले हुए हैं जहां पर रीवा सांसद का बयान आपके सामने रहा है। महिलाओं को लेकर, महिलाएं शराब पीती हैं, आईएएस अधिकारी को उन्होंने कहा था कि जमीन में गाड़ दूंगा। उसके बाद अलग अलग एक पूरी सीरीज है उनकी जिसमें उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर बोला था कि ऑनलाइन बच्चे पैदा होंगे मोबाइल की लत को देखते हुए। पीएम की एक दाढ़ी का बाल जो है वो 50 लाख का है, दो बाल जब निकाल देते हैं तो 1 करोड़ का हो जाता है। उसके बाद
ये तक बोला था कि लैपटॉप वितरण वाली जो स्कीम थी सरकार की, उसमें कहा था कि जल्दी लैपटॉप खरीद लीजिए, नहीं माता पिता उस पैसे से गांजा फूंक लेंगे या कथा करा लेंगे। आप ये किसके किसके लिए बोल रहे हैं? डॉक्टर्स को लेकर आपने एक बयान एक इंटरव्यू में दिया था, मेरे साथ ही एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर अपनी सेवाएं नहीं देना चाहते। आप सांसद हैं, आप बताइए कितने डॉक्टर्स को कहां कहां तैनात कर पाए हैं? आपके जो तमाम लोकसभा क्षेत्र में जो अस्पताल हैं ग्रामीण क्षेत्र में, वो रेफरल सेंटर बस हैं। आप इस चीज को मानते हैं तो आप इसका समाधान करिए ना। समस्याएं तो जनता भी उजागर कर दे रही है, आप समाधान की ओर कैसे बढ़ेंगे? जब ये आपने बयान दिया था और सीधे तौर पे आज ये कहा कि एथेनॉल का जो विरोध हो रहा उस पर जब आप भड़के और कहा कि सबसे कम महंगाई हमारे यहां है, सबसे ज्यादा रोजगार हमारे यहां है, आंकड़े रखिए कितने रोजगार, महंगाई की क्या स्थिति है। अब देखिए, तुलना आप कहेंगे कि अभी इन चीजों की इस तरह से नहीं हो सकती, वैश्विक परिस्थितियां ऐसी हैं, तो आपको बैठाया किस लिए है? आपकी सरकार को किस लिए बैठाया है? तमाम उन चीजों के नियंत्रण के लिए बैठाया है ना, कि सिर्फ इसलिए बैठाया है कि अगर आपने महंगाई पे सवाल पूछा तो किसी का बाप ये नहीं कर सकता, आपने एथेनॉल पे सवाल पूछा तो क्या तुम्हारे बाप के यहां से प्योर पेट्रोल आएगा, आपसे अगर रोजगार की बात की तो क्या तुम्हारा बाप रोजगार देगा? पूरी जो कवायद है वो बाप पर ही सीमित कर दी है। तो जब आप वोट लेने आएंगे तो लोग आपसे क्या कहेंगे? हो सकता है कोई ये कह दे कि तुम्हारे बाप से वोट ले लेना, तुम्हारे बाप से वोट लेके चुनाव जीत जाना, कोई कुछ भी बोल सकता है। लेकिन आप जिस जिम्मेदार पद पर हैं, इसके समाधान, इसके तार्किक उत्तरों के साथ अगर आप बात रखेंगे तो लोगों को समझ में आएगी। लेकिन ये बयान जो लोग वहां बैठकर हंस रहे थे उन्हें भी सोचना चाहिए। हालांकि उनके हर बयान के बाद तमाम जो बड़े जिम्मेदार हैं वो ये कह देते हैं कि अरे वो तो बोल देते हैं। अरे बोल देते हैं क्या मतलब? किसी को कुछ भी बोल देंगे क्या? आप निर्वाचित सांसद हैं, आप रोजगार पर जवाब दीजिए। कितने रोजगार विंध्य में, रीवा में कितने रोजगार आ चुके हैं? आपने अभी बहुत बड़े 1 साल 1.5 साल पहले एक बड़ा इवेंट हुआ रीवा में, कहा गया कि विंध्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, तमाम चीजों पर एक बहुत बड़े प्लान के साथ एक कॉन्क्लेव किया गया। क्या हुआ उसका परिणाम? कितनी फैक्ट्रियां लग पाई? किस पर काम चल रहा है? इस पर जवाब दीजिए। सिर्फ कुछ ऐसे मुद्दे पकड़ के आप सोशल मीडिया में अगर चर्चा चाहते हैं कि आपकी चर्चा हो, तो चर्चा आपकी हो रही है, लेकिन लोग समाधान चाहते हैं। अगर इस तरह के प्रयोग सरकार कर रही है तो उसके तार्किक उत्तर दीजिए। क्यों अधिकार नहीं? अगर हमारा अधिकार सरकार को चुनने का है तो हमारा अधिकार यह भी है कि महंगाई ना बढ़े। हमारा अधिकार यह भी है, जनता आपसे यह भी पूछ सकती है कि आखिर क्यों इस तरह से ब्लेंडिंग हो रही जिससे गाड़ियों को नुकसान हो रहा है, माइलेज अगर घट रहा है, तो ये सवाल जनता पूछ सकती है। लेकिन उसका उत्तर ये नहीं हो सकता कि तुम्हारे बाप के यहां से प्योर पेट्रोल लाएंगे। आप खुद समझिए, जो लोग आज सोशल मीडिया में हैं, जो इस बयान को देख रहे हैं, आप खुद बताइए कि क्या उनका ये बयान सही है। हमने जब ये वीडियो पोस्ट किया है तो उसमें नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं और लिख रहे हैं अगली बार आइएगा वोट मांगने, तब बताएंगे। अगली बार हो सकता है आप वोट मांगने नहीं आए, कोई और वोट मांगने आए, तो उससे भी पूछा जाएगा कि आप ही के पार्टी के सांसद थे, क्या कुछ हुआ। खैर, विंध्य में एयर कनेक्टिविटी के सेगमेंट में एक नया विस्तार हुआ। रीवा से कोलकाता, रीवा से भोपाल एक नई फ्लाइट शुरू हुई, लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा इस बात की चर्चा नहीं हुई कि इस फ्लाइट से क्या होगा, किस तरह की कनेक्टिविटी होगी। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हुई कि रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने क्या कुछ कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।